भारतवर्ष त्योहारों का देश माना जाता है। आज मैं छठ पर्व के बारे में बतलाना चाहूँगा, जिसे महापर्व के नाम से जाना जाता है। यह आस्था का पर्व है, पवित्रता का पर्व है। दीपावली के छठे दिन इस पर्व को मनाया जाता है। 4 दिनों का यह पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। साफ सफाई की महत्ता है। नदी, तालाब और घर को विशेष ध्यान दिया जाता है, सफाई की जाती है। देखा जाए तो इसकी शुरुआत भागलपुर में अंगराज कर्ण ने की। अंगराज कर्ण घंटों तक नदी में रहकर भगवान सूर्य की उपासना करते थे, ऐसा माना जाता है। आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में इस पर्व को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इतना ही नहीं, आज विश्व के विभिन्न देशों में जो भारतीय रहते हैं इस पर्व को मनाते हैं। देखा जाए तो 4 दिनों का यह पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सफाई की विशेषता है और कुछ महीनों से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। यह आस्था का पर्व माना जाता है। 2020 में 18 नवंबर से इस पर्व की शुरुआत हो जाएगी। पहला दिन नहाय खाए से शुरू होती है। दूसरा दिन खरना होती है, जिसमें जो इस पर्व को करते हैं उस दिन उपवास रहकर शाम को चावल का खीर बनाकर पहले भोग लगाते हैं, फिर वितरण होता है। तीसरा दिन सांझ में अर्घ्य दिया जाता है और चौथा दिन इस पर्व का समापन होता है। काफ़ी उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। देखा जाए तो इस पर्व की चर्चा रामायण काल में भी की गई है, महाभारत काल में भी की गई है। जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ 14 वर्ष वनवास बिताकर लौटे तो मुंगेर में माँ सीता ने इस पर्व को मनाया। जैसा कि महाभारत काल में भी इसके बारे में बताया गया, जब पांडव राजपाट हार चुके थे तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस पर्व को करने को कहा। द्रौपदी ने इस पर्व को किया, फिर से उन्हें राजपाट की प्राप्ति हुई। इस तरह से देखा जाए तो इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ऐसे तो वर्ष में इस पर्व को 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और दूसरा
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब उपासना की जाती है तब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो एक ऐसा वातावरण तैयार होता है और शरीर के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। यह पर्व काफ़ी कठिन है। अगर किसी तरह का गलती हो तो तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जाति पाति का भेदभाव नहीं है। सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। नदी या तालाब में सभी जाति एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं, जिससे भेदभाव दूर हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो छठ पर्व का विशेष महत्व माना गया है। खासकर बिहार, झारखंड और भारत का भिन्न भिन्न इलाकों में इस पर्व को मनाया जाएगा। 2020 में कोरोना काल है, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है कि इस पर्व को नदी या तालाब में नहीं मनाएं, क्योंकि अगर इस पर्व को नदी या तालाब में मनाया जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं हो पाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने यह दिशा निर्देश दिया है कि अपने अपने घरों में इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं और भगवान सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसा निर्णय लिया गया है। और कहा जाता है कि भगवान सूर्य की बहन छठी माँ हैं, इसलिए जब कोई भगवान सूर्य की उपासना करता है तो छठी माँ प्रसन्न होती हैं, जिससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त एक और मान्यता है कि बच्चों के लिए जो छठी मनाया जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार इस पर्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज कोरोना काल में हम ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हो और सूर्य उपासना कर छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कोरोना की समाप्ति हो और भारतवर्ष के सभी नागरिकों को इस प्रकार की शक्ति मिले, विश्व के सभी नागरिकों को इस प्रकार की शक्ति मिले कि आने वाला समय में आगे बढ़ें और कोरोना से मुक्ति मिले। अंत में मैं सभी भारतीय और विश्व के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाकर आशीर्वाद लेकर अपने अपने घरों में इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।